जब अशोक वाटिका में रावण माता सीता के पास गया था, उस समय सुंदरकांड में वर्णित चौपाई प्रण धरी ओट कहती वैदेही का रहस्य क्या था। कहते हैं जब अयोध्या में पहली बार सीता जी ने खाना बनाया तो खीर बनाया। जब थाली में डालकर दशरथ जी को खाने के लिए दी तो उसमें एक तिनका दिखा। अब सीता जी क्या करें। सीता जी ने तिनके को घूर कर देखा तो तिनका जल गया। ये बात दशरथ जी भी जान गए। जब रावण सीता जी के पास अशोक वाटिका में सीता जी को धमकी देने लगा तो सीता जी को लगा कि यदि घूर कर देख लिया तो जल जाएगा। उन्हें लगा कि फिर राम जी के प्रयास बेकार हो जाएंगे। इसलिए वो तिनका लेकर देखती थीं। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो वहां घास के तिनके को पकड़कर रहती थी। जब भी रावण आता था तो इसके पीछे क्या कारण था। जय सिया राम। ऐसे सुखदायक प्रश्न देखकर मन बहुत उत्साहित हो जाता है। पहले तो मैं अंजलि जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अब इस प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि पूछा है कि जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो वहां घास के तिनके को पकड़कर रहती थी। जब भी रावण आता था तो इसके पीछे क्या कारण था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वाकया तब का है जब राम जी और सीता माता का विवाह हुआ था। हमारे हिंदू सनातनी धर्म में एक रीति है कि जब भी नई विवाहित नव दंपति जब अपने ससुराल में आती है तो वहां कुछ मीठा पकवान बनाकर परिवारजनों को खिलाती है, क्योंकि इससे संपूर्ण परिवार में भी मिठास बनी रहती है। तो ठीक इसी तरह माता सीता जी जब नवदंपति तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक प्रसंग आता है। जब रावण माता सीता के पास गया तो सीता माता ने तिनके की ओट कर ली थी। चौपाए हित तृण धर ओट कहत वैदेही सुमेरी अवधपति स्नेही। सीता माता के अपहरण करने के पश्चात रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। रावण जब भी सीता माता के सामने आता सीता जी तिनके की ओट कर लेती थी। रावण ने भी सीता माता से पूछा था कि मेरे आते ही तुम तिनके की ओट क्यों कर लेती हो, क्या ये घास का तिनका तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन सीता माता रावण के कटु शब्द सुनकर भी मौन रही। इसके पीछे एक प्रसंग है। कहते हैं कि जब सीता जी का विवाह हुआ तो उन्होंने खीर बनाई, क्योंकि प्रथा। बहुत सुंदर सवाल पूछो। दरअसल सीता भूमिजा है, यानी भूमि से उत्पन्न हुई है, और तृण यानी घास भी भूमि से उत्पन्न है। हिंदी धर्म ग्रंथों में ये लिखा गया है कि कोई भी साध्वी महिला जब भी किसी पर पुरुष से बात करती है तो वह साक्ष्य के रूप में भाई या उसके पिता या उसके कोई संबंधी को रखकर ही बात करती है, यानी अकेले में वह पर पुरुष से बात नहीं करती। इसीलिए जब भी रावण उनके साथ बात करने आता था तो वह तृण जो भूमि से उत्पन्न है उसको ओट कर लेती थी, अर्थात वह घास को साक्षी मानकर रावण के सवालों का जवाब दिया करती थी, उसका जवाब देती थी। घास के भूमि से उत्पन्न होने के कारण सीता उसे अपना भाई मानती थी। इसीलिए वह घास को वह अपने जब अशोक वाटिका में रावण माता सीता के पास गया था, उस समय सुंदरकांड में वर्णित चौपाई प्रण धरी ओट कहती वैदेही का रहस्य क्या था। कहते हैं जब अयोध्या में पहली बार सीता जी ने खाना बनाया तो खीर बनाया। जब थाली में डालकर दशरथ जी को खाने के लिए दी तो उसमें एक तिनका दिखा। अब सीता जी क्या करें। सीता जी ने तिनके को घूर कर देखा तो तिनका जल गया। ये बात दशरथ जी भी जान गए। जब रावण सीता जी के पास अशोक वाटिका में सीता जी को धमकी देने लगा तो सीता जी को लगा कि यदि घूर कर देख लिया तो जल जाएगा। उन्हें लगा कि फिर राम जी के प्रयास बेकार हो जाएंगे। इसलिए वो तिनका लेकर देखती थी। रावण के भांजे का क्या नाम था, रावण के पिता का क्या नाम था, रावण के सेनापति का नाम क्या था, रावण की माता का नाम क्या था, रावण के माता पिता का नाम क्या था। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो वहां घास के तिनके को पकड़कर रहती थी। जब भी रावण आता था तो इसके पीछे क्या कारण था। जय सिया राम। ऐसे सुखदायक प्रश्न देखकर मन बहुत उत्साहित हो जाता है। पहले तो मैं अंजलि जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अब इस प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि पूछा है कि जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो वहां घास के तिनके को पकड़कर रहती थी। जब भी रावण आता था तो इसके पीछे क्या कारण था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वाकया तब का है जब राम जी और सीता माता का विवाह हुआ था। हमारे हिंदू सनातनी धर्म में एक रीति है कि जब भी नई विवाहित नव दंपति जब अपने ससुराल में आती है तो वहां कुछ मीठा पकवान बनाकर परिवारजनों को खिलाती है, क्योंकि इससे संपूर्ण परिवार में भी मिठास बनी रहती है। तो ठीक इसी तरह माता सीता जी जब नवदंपति तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक प्रसंग आता है। जब रावण माता सीता के पास गया तो सीता माता ने तिनके की ओट कर ली थी। चौपाए हित तृण धर ओट कहत वैदेही सुमेरी अवधपति स्नेही। सीता माता के अपहरण करने के पश्चात रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। रावण जब भी सीता माता के सामने आता सीता जी तिनके की ओट कर लेती थी। रावण ने भी सीता माता से पूछा था कि मेरे आते ही तुम तिनके की ओट क्यों कर लेती हो, क्या ये घास का तिनका तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन सीता माता रावण के कटु शब्द सुनकर भी मौन रही। इसके पीछे एक प्रसंग है।
कहते हैं कि जब सीता जी का विवाह हुआ तो उन्होंने खीर बनाई क्योंकि प्रथा। बहुत सुंदर सवाल पूछो। दरअसल सीता भूमिजा है यानी भूमि से उत्पन्न हुई है, और तृण यानी घास भी भूमि से उत्पन्न है। हिंदी धर्म ग्रंथों में ये लिखा गया है कि कोई भी साध्वी महिला जब भी किसी पर पुरुष से बात करती है तो वह साक्ष्य के रूप में भाई या उसके पिता या उसके कोई संबंधी को रखकर ही बात करती है, यानी अकेले में वह पर पुरुष से बात नहीं करती। इसीलिए जब भी रावण उनके साथ बात करने आता था तो वह तृण जो भूमि से उत्पन्न है उसको उठ कर लेती थी, अर्थात वह घास को साक्षी मानकर रावण के सवालों का जवाब दिया करती थी, उसका जवाब देती थी। घास के भूमि से उत्पन्न होने के कारण सीता उसे अपना भाई मानती थी, इसीलिए वह घास को वह अपने। सीता की माता का क्या नाम था? रावण के मां का नाम क्या था? रावण के बाप का क्या नाम था? क्या रावण चरित्रवान था? क्या ज्योतिष का प्रकांड विद्वान रावण भी मृत्यु के रहस्य को नहीं जान पाया था? अगर अशोक वाटिका में वेदवती थी और मां सीता नहीं, तो फिर मां सीता को अयोध्या से निर्वासित क्यों किया गया था? क्योंकि ये बात सबको समझाई नहीं जा सकती थी। राम मानव अवतार थे, उन्हें उस मर्यादा का पालन करना था। क्या आप जानते हैं सीता जी तिनके की ओट से रावण से क्यों बात करती थीं? घास अंडस्को का अंडस्को तिनका। रामायण अंडस्को में एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने हमारे ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा, समझने की कोशिश नहीं की। रावण ने जब मां सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर मां सीता जी को धमकाता था, लेकिन मां सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहां तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर मां सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी मां को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूं, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर मां सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह मां सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। तारांकन। इसलिए मां सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। मां सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली, सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे मां सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। मां सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा, वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ मां सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर मां सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए मां सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्रीराम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता। जय हो प्रभु श्री राम जी की। सीता माता को रावण कैसे ले गया था? माता सीता इतनी शक्तिशाली थी कि यदि रावण को एक थप्पड़ जड़ देती तो वह बिना पुष्पक विमान के सीधा लंका में गिरता। यह संभव ही नहीं है कि रावण माता सीता का अपहरण कर ले। माता सीता का लंका गमन पुनर्तः उनकी इच्छा से हुआ था। यह एक जटिल संवाद का परिणाम था जिसका उल्लेख मैंने अपनी पुस्तक कलयुग कथा के हरण संवाद में किया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पुस्तक पढ़ें। रावण के अपने निकट आने पर मां सीता अपने हाथ में तिनका क्यों उठा लेती थी? मैंने इस बारे में जो सुना है वह इस प्रकार है।
कुलीन स्त्रियां परपुरुष से अकेले में बात नहीं करती थी, घर परिवार के किसी पुरुष सदस्य की उपस्थिति में बात करती थी। माँ सीता जमीन से प्राप्त हुई थी, अतः जमीन में से उगने वाला तिनका भाई समान या भाई का प्रतीक मानकर वे रावण से बात करती थी। रावण ने सीता को क्यों नहीं छुआ था? रावण भगवान नारायण का पार्षद जय था, जो उनकी सेवा में बैकुंठ लोक में रहता था। वो शाप के कारण असुर बना और शाप मुक्ति के लिए प्रभु के हाथों मरना चाहता था, जिससे कि पुनः बैकुंठ लोग अपने पूर्व रूप में जा सके। रावण को किसी भी तरह श्री हरि से बैर करना था, जिससे कि वे उससे मुक्ति दिला दें। 3 जन्मों तक उससे प्रभु के हाथों ही मुक्ति पानी थी अपने भाई के साथ, तभी वो अपने पूर्व रूप में आ सकता था। पहले जन्म में वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में वो कंस और शिशुपाल बने और तीनों जन्मों में प्रभु के हाथों मुक्ति पाए। भगवान श्री हरि ने तीनों युगों में उसको ही मां रावण के पास आते ही मां सीता घास का तिनका क्यों उठा लेती थी? कहा है डूबते को तिनका का सहारा। इसी को दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। लेकिन हमारे धर्मग्रंथ बताते हैं कि पतिव्रत नारी में बहुत शक्ति होती है और वह जो भी मुख से पति का नाम लेकर कह देती है वह सत्य हो जाता है। पतिव्रत नारी के वचन को भगवान में भी शक्ति नहीं है कि वो लौटा दें। उस अशोक वाटिका में सीता की रक्षा के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वो तिनका का सहारा लेती थी। लेकिन वो अंदर से बहुत स्ट्रांग थी और जानती थी कि रावण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात को रावण भी अच्छी तरह समझता था, वरना पहले दिन से ही वह अपने महल के किसी कोने में सीता को रख सकता था। रावण सीता को हाथ लगाया था या नहीं? ना तो रावण मूर्ख था, न सीता साधारण महिला थी। माता सीता बैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि नारायण की शक्ति महालक्ष्मी थी और रावण उनके बैकुंठ धाम में सेवक जय थे। रावण जानता था माता सीता जगत जननी है, लेकिन रावण को शाप से मुक्ति चाहिए थी, जिसके लिए श्री राम से उसने बैर किया और माता सीता का हरण जानबूझकर किया। वो माता सीता को माँ लक्ष्मी ही मानता था और अपने तीनों जन्मों के शाप से मुक्ति के बाद वापस महालक्ष्मी और नारायण की सेवा में बैकुंठ धाम में अपने असली रूप में चले गए। रावण ने केवल दिखावा किया शत्रुता का, वो परम ज्ञानी था, महान शिव भक्त था। माता सीता का वो अपमान कैसे कर सकता था? उसका शापखत रावण के अपने निकट आने पर माँ सीता अपने हाथ में तिनका क्यों उठा लेती थी? मैंने इसके कई रोचक पर बिल्कुल तथ्यहीन गलत उत्तर कोरामे पढ़े हैं। उत्तर देने वालों ने बड़े दूर के कुलाबे मिलाए हैं। शशिकांत महोदय ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी है। सीता ने खीर बनाए, उसमें तिनका गिर गया, फिर सीता की ही दृष्टि से वह राख भी हो गया। अब आप ही बताइए, क्या राख वाली खीर किसी भी तरह से पवित्र और खाने योग्य मानी जा सकती है? जिस सीता ने अपने विवाह में वनवास में भी जब भरत फौज फाटे के साथ आए तब अपनी शक्ति से ही सबका आतिथ्य कर दिया। रामचरितमानस, बालकांड, अयोध्या कांड। क्या माता सीता प्राकाम्य सिद्धि से उस तिनके को उड़ा नहीं सकती थी? वैसे ये तिनके वाली खीर वाली कहानी कहाँ से? लंका के सम्राट रावण ने सोने की लंका को कहाँ से प्राप्त किया था? रावण के शरीर त्यागने के बाद स्वर्णमयी लंका किसे प्राप्त हुई? रावण ने सोने की लंका अपने सौतेले बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर प्राप्त किया, साथ ही पुष्पक विमान भी प्राप्त किया था। बड़े भाई कुबेर पिता विश्रवा ऋषि की सम्मति से लंका का राज्य छोड़कर कैलाश पर्वत पर शिव जी के सानिध्य में चले गए थे। श्री राम जी द्वारा रावण की मृत्यु के बाद लंका का राज्य उनके छोटे भाई विभीषण को दिया गया था। रावण ने सीता जी को वाटिका में क्यों रखा था? क्योंकि रावण जानता था कि सीता माता महल के किसी भी भाग में निवास नहीं करेंगी, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीताहरण के बाद भी वन में ही रहते थे। एक पतिव्रता स्त्री जिसका पति वन में झोपड़ी में निवास करता हो तो वह कैसे महल में रहती? रावण विद्वान था, वह शास्त्रज्ञ भी था, इसलिए उससे भी मालूम था कि माता सीता महल में किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री है। इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में ठहराया। रावण की माता का नाम था। उस तिनके का रहस्य क्या है जिसे सीता माता रावण के आने पर उठा लेती थी? तृण शब्द संस्कृत में त्रिह धातु में कन प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ होता है तिनका या घास। ये लघु छोटा हल्का माना। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।